की बात कर रहा हूं, सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में। आज अभी एक जुमला अल्लामा हसन साहब का बहुत अच्छा लगा मुझको। इन्होंने कहा कि तुम उसकी पैरवी मत करो जो चांद पे जा रहा है, तुम उसकी पैरवी करो जिसके इशारे से चांद दो टुकड़े हुए। एक साहब ने मुझसे कहा, प्रोफेसर साहब से कहा, मौलाना, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा क्या कहने? साहब लगाओ, हम लोग को इतना हल्के में क्यों ले रहे हो? कहा आप मस्जिद की बात करते हैं, मदरसा की बात करते हैं, सिर्फ कुरान और हदीस की बात करते हैं, आप देख नहीं रहे कि दुनिया चांद पे जा रही है। मैंने कहा कौन कौन गया? कहा हमारा भारत गया। मैंने कहा फख्र है। कहा और कौन गया? कहा रूस गया। मैंने कहा और कौन गया? कहा चाइना गया। मैंने कहा और कौन गया? कहा जापान गया। कहा कहाँ गया? कहा सब चांद पे गया। मैंने कहा कभी किसी कंट्री को कहो कि एक बार सूरज पे भी ट्राई मार के क्या अच्छा है, जिसको देखो, अरे तुम आज चांद पे जा रहे हो ना, कुरान ने 1400 बरस पहले इसका ऐलान कर दिया था कि लतर कबुलना तबकन अन तबक। 30वें पारे की आयत है, लतर कबुलना तबकन अन तबक। लोग तबक दर तबक चांद पे जाएंगे। कुरान ने कहा फमा लहुम ला युमिनून, लेकिन वो ईमान वाले नहीं होंगे। 1400 बरस पहले ये गौ से पाक का महीना चला है ना। गौ से पाक की दाई ने पूछा था, सरकार आप बचपन में आइए, ये पतला दुबला आदमी, इसको टेबल फैन के सामने बैठा दीजिए तो उसकी हवा से ये उड़ जाएगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपने कांधे पर इतना बड़ा बोझ लेके चल रहा है। क्या कहने है? इतना बड़ा बोझ लेके चल रहा है। इस शख्स को दुआएं दीजिए, ये सेहत के कमजोर है मगर अल्लाह ने दिल का बहुत मजबूत बनाया है इस शख्स को। बहुत अच्छे। गौ से पाक की दाई ने पूछा था कि हुजूर आप बचपन में मेरी गोद से खेलते खेलते गायब हो जाते थे, गुम हो जाते थे। कहां गुम हो जाते थे? गौसे पाक ने फरमाया कि मैं सूरज में गुम हो जाया करता था। पलट के दाई ने पूछा, अब आप गायब नहीं होते हैं, अब आप गुम नहीं होते हैं? गौसे पाक ने फरमाया सुन, वो मेरा बचपना था कि मैं सूरज में गुम हो जाता था। अरे ये मेरी जवानी है, मैं सूरज में गुम नहीं होता हूँ, अब सूरज मुझ में गुम हो जाया करता है। क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम बात करते हो तरक्की की, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम बात करते हो चांद पे जाने की, ये सब बात छोड़ दो। क्या नहीं है कुरान में? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। क्या है? जोर से बोलो। कुरान है। अब सबसे ज्यादा बगैर समझे पढ़ी जाने वाली किताब का भी नाम कुरान है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान और सबसे ज्यादा बगैर समझे पढ़ी जाने वाली किताब का नाम भी कुरान। आओ कुरान को देखो, कुरान को समझो। मैं मुबारकबाद देता हूं हाफिज सुल्तान साहब को। देखो इसी भारत में
जब भारत आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक अंग्रेज अफसर के यहाँ एक मुसलमान बावर्ची काम करता था। सुबह होती, सुबह उठने के बाद सबसे पहले वो नमाज पढ़ता। आज अफसोस लगता है, हम लोग जलसा करके सफर में जब जाते हैं ना, देखते हैं कि गैर मुस्लिम के बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना चू रहा है। 18 साल का, 20 साल का, 14 साल का, 25 साल का लड़का दौड़ रहा है रोड पर, पसीना गिर रहा है। मैंने ये भी देखा, अपने कमर में रस्सा बांधे हुआ है, पीछे वजनी टायर है, उस टायर को लेकर के दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है। जिस कौम को सोना चाहिए वो कौम जाग रही है, और जिस कौम को मस्जिद के मुअज्जिन की आवाज को सुनकर उठना चाहिए वो कौम सो रही है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। बोलो आगे कौन बढ़ेगा? अल्लाह ही अल्लाह। बोलो तरक्की कौन करेगा? क्या कहने, सिर्फ मजार के चादर को चूम लेने से तरक्की नहीं मिलेगी। बहुत अच्छे, याद रखना बात मेरी सख्त है। सिर्फ पीर साहब के हाथ को चुम्मा चाटी करने से तरक्की नहीं मिलेगी। मेहनत करो, फल तशरू फिलाल। कुरान ने कहा जमीन में फैल जाओ, फैल जाओ। सो रहे हो, तरक्की तुमको मिलेगी। तरक्की तो उसको मिलेगी जो मेहनत कर रहा है, जो दौड़ रहा है। क्यों सोते हो? कब जागोगे? सिर्फ नारा लगाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, बहुत अच्छे। सिर्फ चुम्मा चाटी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। याद रखना, उस वक्त तक भोला शाह का फैजान तुमको नहीं मिल सकता है जब तक तुमसे तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप राजी नहीं होगा। कभी नहीं मिलेगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, कभी नहीं मिलेगा। कितना चूम लो, कितना चाट लो, कुछ फर्क नहीं होगा। सुनो, कुरान को समझो। बावर्ची नमाज पढ़ता, नमाज से फारिग होता, कुरान की तिलावत करता, तिलावत से फारिग होता, अपने अफसर के लिए चाय बनाता, चाय ले जाकर देता, कुछ ताखीर होती। एक दिन उसके अफसर ने कहा कि आखिर इतनी ताखीर से चाय क्यों लाते हो? उसने कहा कि सुबह उठने के बाद मैं नमाज पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, दिल को सुकून मिलता है, उसके बाद मैं चाय बनाता हूँ। कुछ नहीं कहा। कुछ दिन के बाद उसने बावर्ची को कहा, सुनो, कल से रूटीन बदलो। का क्या बदलना है? का नमाज के बाद सीधे चाय बना कर लाना। अब मुझको चाय दे लेना, तब कुरान पढ़ना, कुरान बाद में पढ़ना, चाय पहले बनाना। उस बावर्ची ने कहा, सर माफ कीजिएगा, मैं नौकरी तो छोड़ सकता हूँ मगर कुरान की तिलावत कभी नहीं छोड़ सकता। क्या कहने, पहले कुरान, पहले तिलावत, बाद में तुम्हारी चाय। हम तुमको राजी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम तो अपने रब को राजी करने के लिए पैदा हुए हैं। रखना है रखो, नहीं रखना है जवाब दो। बावर्ची अच्छा था, हटाना नहीं चाहा। कुछ दिन गुजरे, बावर्ची चाय लेकर आया। गौर से सुनना, उसके मेज पर तौरात रखी हुई थी, जो आसमानी किताब है। उसने कहा, बावर्ची एक बात बताओ, तौरात अफजल है या कुरान? बावर्ची ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी किताबों में हमारा कुरान अफजल है, और सारी कौमों में मुस्लिम कौम अफजल है। जलाल आ गया। कहा, साबित करोगे? कहा, तैयार है। कहा, सोच लो। कहा, तैयार है।
कहा सोच लो। कहा बोलिए सर करना क्या है। कहा कल सुबह के वक्त मैं आग सुलगाऊंगा, उसमें तुमको कुरान को भी डालना होगा, मैं तौरेत को भी डालूंगा। जो किताब अफजल होगी सुनिए हजरात, वो जलने से बच जाएगी। मुसलमान बावर्ची की आंख में आंसू थे। अल्लाह कहा तुम्हारा चैलेंज मुझको कबूल है, तुम तौरेत को डालना, मैं कुरान को डालूंगा। ऐलान हो गया कि कल आग लगाई जाएगी, तौरेत को डाला जाएगा, कुरान को डाला जाएगा, जो किताब अफजल होगी वो बच जाएगी। उधर बावर्ची है, रात भर सो नहीं रहा है, सजदे में है, कभी कयाम में है, आंखें बह रही है, कुरान पढ़ रहा है और दुआ कर रहा है, मौला चैलेंज को कबूल करना मेरा काम था, कामयाबी देना ये तेरा काम है। उधर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है, अपने रब की जात पर उसको यकीन। इधर वो अफसर रात भर सोया नहीं, एक केमिकल मंगाया, जिस केमिकल के लगाने से उस पर आग का असर नहीं होता है। तौरेत में वरक में केमिकल, वरक में सतर में रात भर केमिकल लगाता रहा। जब देख लिया कि पूरे तौरेत में केमिकल लग चुका, मस्ती में है, इसमें तो मैंने केमिकल डाल दिया है, अब मैं इसको डालूंगा तो ये किताब जलेगी नहीं, कुरान को डालेगा, क्या कहने, कुरान क्या को जल जाना है। जब सुबह हुई, अफसर मस्ती में चला, उधर बावर्ची जो है सीने को अपने कुरान से लगाए हुए अपने मुस्तफा पर दरूदो सलाम पढ़ते हुए चल रहा है। लोगों की भीड़ है, एक मजमा है, इधर से अफसर आया, इधर से बावर्ची आया। अफसर ने कहा कि आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, डाल कुरान। मैं भी डालता हूं तौरेत को। मजमा है, भीड़ लगी हुई है। मुसलमान बावर्ची ने कहा एक काम करो, आग में सिर्फ कुरान नहीं जाएगा, कुरान का मानने वाला भी जाएगा। आग में सिर्फ तौरेत को नहीं डाला जाएगा, तौरेत का मानने वाला भी आग में जाएगा, ताकि दुनिया फैसला कर ले कि कौन सी किताब अफजल है और कौन सी कौम अफजल है। अब अफसर की हालत खराब, परेशान के केमिकल तो मैंने किताब में लगाया था, यहाँ तो केमिकल का पता नहीं है, ये तो मुसलमान भगा दिया हमको। कहा ना ना बात नहीं हुई थी, खाली किताब जाएगी। कहा ना ना किताब नहीं जाएगी, कुरान भी जाएगा, कुरान का पढ़ने वाला कुरान भी जाएगा, कुरान का मानने वाला भी जाएगा, तू भी जा। कभी आगे देखे, कभी पीछे देखे, उसको पता नहीं था कि मुसलमान अपने अल्लाह पर इतना यकीन, उसे पता नहीं था अपने रब पर इतना भरोसा। कहा ना ना एक काम करो ना, छोड़ो ना, खाली कुरान को डालो ना, हम तौरेत को डालते हैं। कहा ना 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 दोनों चलिए, एक काम कीजिए, आप तौरेत को लेके कूदेगा कहाँ, इधर तो बेकार केमिकल के है। दाएं बाएं देखा, लोगों ने कहा छलांग मार दीजिए। कहा चुप। बोला क्या हुआ, कहा सिर्फ तौरेत को डालेंगे। वो सोच ही रहा था कि मुसलमान कुरान को सीने से लगाए हुए आग में कूद गया। जोर से बोलो, जोर से बोलो, कूद गया, आग में है। बोला अपने तौरेत को लेके आ, हिम्मत है तो देख, मैं भी महफूज हूँ और मेरा कुरान भी महफूज है। ना मैं चला हूँ ना मेरा कुरान चला है, याद रखना। ना मुसलमान मिटने के लिए आया है, ना कुरान मिटने के लिए। खड़े होकर इस्तिकबाल करें, नारे तकबीर, नारे अज़मत कुरान पाक, मज़हब इस्लाम।
मसलके आला हजरत फैजान हजरत भोला शहीद, मसलके आला हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। माशाअल्लाह, ये है कुरान। जिंदाबाद। उसकी हिम्मत नहीं हुई, नतीजा ये निकला। जितनों को अल्लाह ने तौफीक दी, सब के सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। बताओ, ये कुरान की अजमत है। क्या ये कहने? इस्लाम क्या कहने? तुम्हारे नारा लगाने से नहीं बढ़ा है। अरे ये इस्लाम कुरान की तिलावत करने से आगे बढ़ा। मुबारकबाद दो क्या कहने? क्या हाफिज कहने? सुल्तान साहब को। क्या जहन दिया है। कुरान जिंदाबाद। खुद देखो अपने घर में, बहुत अच्छे। शुभ होती है, 2 बच्चे, एक बच्चा डीएवी, कार्मल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, नर्सरी का बच्चा हो या एमए का बच्चा हो, कोचिंग वाला हो या जो हो, बताओ इत्मीनान से। जब बच्चे तैयार होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, किताबों का बैग वो आगे लटकाते हैं या पीछे लटकाते हैं? जोर से बोलो, आगे या पीछे? अब जरा देख, सीने पे हाथ रख के बता, एमए वाला, आईए वाला, बीए वाला, मेडिकल वाला, यूनिवर्सिटी वाला और कॉलेज वाला, मिडिल वाला, नर्सरी वाला बच्चा जब घर से स्कूल के लिए चलता है तो बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है। मगर यही बच्चा जब हाफिज सुल्तान साहब के मदरसे के लिए आता है तो बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है। डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, फिलासफर है कुरान के पीछे, प्रोफेसर है कुरान के पीछे, इंजीनियर है कुरान के पीछे, डॉक्टर है कुरान के पीछे। कोई अब बच्चे ने बता दिया, ऐ लोगों, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसे सीने से लगा लो, ये कलाम आगे रहता है और जो सीने से लगाता है वो भी आगे आगे रहा। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिजाज बदलो, ज़हन बदलो। मैं नहीं कहता डॉक्टर मत बनाओ, अल्लाह पैसा दे, इंजीनियर बनाओ, जज बनाओ, जज, प्रोफेसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, मगर सबसे पहले हजरत हाफिज सुल्तान साहब के यहाँ भेजकर बच्चे को कुरान की तालीम दिया करो। वरना याद रखना, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज हो, हाई स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, वहां भी ईमान लूटा जा रहा है। वहां भी अभी हाफिज सुल्तान साहब